Good morning, class second. Let's start with English grammars final term syllabus, and it starts with chapter number 16, that is articles. First of all, we'll get to know कि articles क्या होते हैं और उनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. ठीक, अकॉर्डिंग टू द बुक, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, फिर नीचे ग्रीन बॉक्स में बता रहे हैं कि ए, एन और दा का हम यूज़ कैसे करते हैं. ओके, सी आर्टिकल्स होते हैं ए एन एंड टी एच ई द. ओके, नाउ आपको पहले से पता है, आपने अपने अर्लियर क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है दैट व्हाट आर वोवल्स. वोवल क्या होते हैं? एवरीवन नोज AEIOU, है ना. AEIOU, ये जो 5 लेटर्स होते हैं आपकी अल्फ़ाबेट्स में, आपकी A to Z अल्फ़ाबेट में 5 लेटर्स जो हैं AEIOU, ये वोवल्स कहलाते हैं. बट डू यू नो, इनके अलावा जो लेटर्स होते हैं, टोटल 26 लेटर्स होते हैं. 26 में से अगर 25 वोवल्स हैं तो बाकी के बचे 21, उनको क्या कहेंगे? दिस इज़ द क्वेश्चन. अगर उनको वोवल्स कहते हैं तो बाकी का नाम भी तो कुछ होगा. बाकी के जो लेटर्स बचे हैं लाइक B, C, D, F, G, H, इनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट. इनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट. ओके, इसी पे हम देखेंगे कि हम वोवल्स मतलब वोवल्स के साथ क्या यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ क्या यूज़ करते हैं. Okay, now let's just see the examples. First one is, a horse is running. A horse, we have used a here. Horse के लिए हमने a यूज़ किया. ठीक. Akhil is eating an ice cream. Here we have used a and an with ice cream. Mr. Bora is carrying an umbrella. Last one, Anita is driving a car. The car is red. Examples हमने पढ़ लिए. Now it's important, it is very important to read the green box. Okay, so carefully हम green box को पढ़ेंगे. क्या लिखा है? Points में लिखा है यहाँ पर, we use a, an and the before nouns. First line में लिखा है कि हम ए और एन और द यूज़ करते हैं नाउन से पहले. और नाउन आप लोगों को पता है क्या होते हैं. ठीक, नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स. दे आर कॉल्ड आर्टिकल्स, और ये कहलाते हैं आर्टिकल्स. फर्स्ट पॉइंट इज, वी यूज़ ए एंड एन बिफोर सिंगुलर नाउन्स. ए और एन हम हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी सिंगल चीज़, सिंगल, जब हम किसी एक के बारे में बात करेंगे तो हम उसके साथ ए और एन यूज़ करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज़ ए व्हेन द नाउन बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. जब कॉन्सोनेंट साउंड के साथ नाउन शुरू होगा उसके साथ हम ए लगाएंगे, लाइक अ काउ एंड यूनिकॉर्न. Next point, we use a and an with the noun begins with a vowel sound. जब vowel की sound के साथ noun शुरू होगा उसके साथ we will use a and an, like an honest man and apple. Here honest, यहाँ पर h silent है. Silent मतलब हम written में h लिखेंगे but the sound of h will not come. तो यहाँ पे सिर्फ o की sound आ रही है and honest. ओके, नेक्स्ट लिखा है, इफ़ देर आर अदर वर्ड्स बिटवीन आर्टिकल एंड द नाउन. अब यहाँ पे पॉइंट है कि इन केस इफ़, अगर आर्टिकल ए एन के बीच में, मतलब आर्टिकल और नाउन के बीच में, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, आर्टिकल मीन्स ए एन, उनके बीच में अगर कोई वर्ड लिखा है, लुक फॉर द साउंड at the beginning of the word that comes after the article. तो हमें क्या करना है? यूजुअली हम नाउन का लेटर देखते हैं कि किसकी साउंड निकल रही है, बट इफ़
आर्टिकल और नाउन के बीच में एक वर्ड दे रखा है, कोई भी वर्ड, तो हम उस वर्ड का फर्स्ट लेटर देखेंगे कि वो क्या है, वोवल है या कॉन्सोनेंट है। इफ़ इट इज़ कॉन्सोनेंट यूज़ ए, इफ़ इट इज़ वोवल यूज़ एन। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, अ बिग फैट एलिफेंट। वैसे नेमिंग वर्ड है एलिफेंट, लेकिन एलिफेंट के लिए यहाँ पे बीच में वर्ड्स दे रखे हैं बिग एंड फैट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल के तुरंत बाद जो वर्ड है दैट इज़ बिग, तो बिग का बी इज कॉन्सोनेंट, तो हमने इसके साथ ए यूज़ किया है। वैसे अगर सिर्फ एलिफेंट होता तो एलिफेंट के साथ ए एंड एन यूज़ होता, बिकॉज द फर्स्ट लेटर ऑफ एलिफेंट इज ई एंड इट्स अ वोवल। नेक्स्ट वन, एन अगली बिल्डिंग। बिल्डिंग बी इज कॉन्सोनेंट, तो वी शुड हैव यूज्ड ए, बट उनके बीच में आर्टिकल और नाउन के बीच में वर्ड दे रखा है अगली, एंड अगली का यू इज वोवल, तो हमने यूज़ किया ए एंड एन। एन ऑरेंज कैप। ओके, नाउ टर्न द पेज, दैट इज पेज नंबर 70. Few exercises are given. That is exercise A. Write a or an to complete the sentences. It's a fill in the blanks 1 to 8. आपको पढ़ना है और ब्लैंक में फिल करना है ए या फिर एन अकॉर्डिंग टू द वोवल और कॉन्सोनेंट. ओके. लिली पुट एन एग इन अ पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर. एग ई इज़ वोवल, तो हमने ए एंड एन यूज़ किया है, एंड पॉट पी इज़ कॉन्सोनेंट, तो हमने इसके साथ ए यूज़ किया है. नंबर 2, वी सॉ अ ज़ेब्रा एंड एन एलिफेंट एट द ज़ू. My father baked a chocolate cake for us. Sunny helped an old man carry his bags. Pankaj is an honest boy. Lima lives in an igloo. An old woman baked a big pancake. Number last, Ritu said, please give me a plate and a spoon. Okay. Now exercise A you have to do in your copies. आपको exercise A अपनी copies में करना है और learn करना है for the exams. Okay. Now the next point is, see the green box. Next point is, we use the with a noun that we have already spoken about once. अब एक main point है the के लिए कि हम the कहाँ use करते हैं. द हम ऑब्वियसली नाउन के साथ यूज़ करते हैं, और हम द तब यूज़ करते हैं जब हम उस नाउन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. मतलब अगर हम किसी से कोई भी बात कर रहे हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, पहले हमने कुछ बात करी उस टॉपिक के लिए, फिर हमने सेम उसी टॉपिक पे नेक्स्ट बात करी, तब हम द यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है. I saw a black car. यहाँ पे कार नेमिंग वर्ड है, तो हमने उसके लिए बीच में एक वर्ड दे रखा है ब्लैक. हमने भी पढ़ा है कि आर्टिकल और नाउन के बीच में अगर कोई वर्ड आता है तो हम आर्टिकल लगाने के लिए जो बीच का वर्ड है उसका लेटर देखते हैं. तो यहाँ पे ब्लैक इज़ कॉन्सोनेंट, तो हमने यूज़ किया अ. कार के लिए वी यूज्ड ए. आई सॉ अ ब्लैक कार. अब नेक्स्ट सेंटेंस में भी हम उस कार के बारे में बात कर रहे हैं. जो नाउन है कार, हम उस कार के ही बारे में बात कर रहे हैं. द कार वॉज एम्प्टी. वो जो कार थी वो एम्प्टी थी. मैंने एक कार देखी. नेक्स्ट सेंटेंस में आई एम सेइंग कि वो कार खाली थी. पहले मैंने आर्टिकल यूज़ किया ए कार के लिए, फिर नेक्स्ट सेंटेंस भी मैंने कार के बारे में बोला एंड आई एम यूजिंग द इंस्टेड ऑफ ए. फिर मैंने कार के लिए द यूज़ किया. यहाँ पे आई विल नॉट यूज़ a car was empty. यहाँ पे I am telling about another thing about the car, that is the car was empty. कार खाली थी. Okay. Now the next point is, the is also used before the names of rivers, holy books, famous buildings. हम दा और भी चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं जो बहुत ही फेमस होती हैं, लार्जर देन लाइफ होती हैं, या जो फैक्ट्स होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं, उनके साथ भी हम THE दा यूज़ करते हैं.
जैसे यहाँ पे क्लियरली लिखा है, अगर रिवर्स के नेम हैं, अगर होली बुक्स के नेम हैं, या फेमस बिल्डिंग के नेम्स हैं, या फेमस पर्सनालिटीज़ के नेम हैं, उनके साथ हम द लगाएंगे। एग्जाम्पल हैं द यमुना एंड द कुरान। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है वी ऑल्सो यूज़ द विद द अर्थ, द स्काई, द सन, द मून, है ना। हम जो सन, स्काई, मून है उनके साथ भी द का यूज़ करते हैं। फेमस बिल्डिंग्स जैसे क्या हो गई, द ताजमहल, द एफिल टावर, द कुतुब मीनार, ये सारी जो है फेमस बिल्डिंग्स हैं। होली बुक्स क्या हैं, द बाइबल, द कुरान, द भागवत गीता, ये जो है हमारी होली बुक्स हैं, इनके साथ हम द यूज़ किया। हमने रिवर्स क्या हो गई, द गंगा, द यमुना, द भागीरथी, दीज आर द रिवर्स, तो हमने रिवर्स के साथ भी द यूज़ किया है। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, सी एक्सरसाइज बी, यूज़ द करेक्ट आर्टिकल बिफोर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट दैम इन करेक्ट कॉलम। यहाँ बॉक्स में वर्ड्स दे रखे हैं, आपको उनको अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल यहाँ पे फिट करने हैं। मीन्स ए के साथ क्या क्या आएगा, ए एंड के साथ क्या क्या आएगा, और द के साथ क्या क्या आएगा। ओके, first is already done for you all, like a car, an egg, the Ganga. Next is a book, an ice cream, the Bible, a story, an orange, the Kaveri, a vegetable, an apple, the Mahabharata. Okay, now turn the page. Exercise C and exercise D. Okay, first of all you have to do exercise C in your copies and you have to learn it from the book. If you are doing in your copy, well and good, but if you are not doing in your copy, you have to learn it from your book. Okay, fill in the blanks with a, an और the. Exercise C में आपको a, an और the का use करके blanks को fill करना है. Okay, first one, a peacock is dancing in my garden. Peacock के साथ हमने a use किया because the first letter of peacock is consonant and we use a with consonant. Rajat eats an egg every day. Egg का first letter is E and E is vowel and we use a and an with vowels. Number 3, the earth goes around the sun. अभी हमने पढ़ा है earth और sun के साथ we use the, तो हमने यहाँ पे use किया है the earth goes around the sun. Next point, there is a blue clock in my classroom. Number 5, a boy is going to the zoo. अब यहाँ पे वही आ गया कि हम द कहाँ यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस हम बॉय के बारे में कह रहे हैं कि बॉय जो है वो जू जा रहा है, अ बॉय इज़ गोइंग टू द जू। नेक्स्ट सेंटेंस में वी आर टॉकिंग अबाउट दैट बॉय एंड वी विल यूज़ द बॉय हैज़ अ बैग। ओके, नंबर 6, द ताज महल इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। Number 7, there is a telephone in Mr. Shinde's room. The telephone is ringing. Number 8, Sarita bought a multicolored umbrella from the shop. Okay. Now exercise D. What you have to do in exercise D is tick the sentence in which the articles are used correctly. हमें टिक लगाना है उसमें, like one फर्स्ट का ए बी, सेकेंड का ए बी, थर्ड का ए बी, हमें टिक लगाना है कि कौन से में हमने करेक्ट आर्टिकल को यूज़ किया है. ओके, नाउ एक्सरसाइज सी एंड एक्सरसाइज ए यू हैव टू इन योर कॉपीज़.